हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जेई एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि जेई एडवांस की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीजें जो वो करनी होती है, और इसके साथ ही बच्चों आपको पता होगा कि एटीपी स्टार का एडवांस मास्टर कोर्स जो वो आने वाला है, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। तो इस कोर्स में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सारी चीजें बच्चों मैं आपको इस डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा, बट इसमें मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको देने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखना, आपकी सारी क्वेरीज का बच्चों यहां पे आपको आंसर जो वो मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एडवांस जो है उसके लिए आपको किन किन बातों पे फोकस करना होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको स्टडी कैसे करना होता है जेई एडवांस के लिए, तो उसके बारे में बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार पहले देखो, जेई मेन हो या फिर जेई एडवांस हो, सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है कि आपको कंप्लीट थ्योरी जो है वो इसकी आपको आनी चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है थ्योरी पोर्शन की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो वो पूरी बच्चों आपकी यहां पे कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे एक बार आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो जब आप बच्चों प्योरली जेई एडवांस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने जाते हो, तो उससे पहले पूरी की पूरी थ्योरी जो है उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके रिवीजन में भी अगर मैं आपको खास बात बताऊं, तो जैसे जो जेई एडवांस स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके रिवीजन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जिनसे लगातार क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें, तो जैसे आपने पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लिया, अब जेई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पे बच्चों चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे। उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि जो सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज करते हो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सोल्विंग जो है वो बहुत अच्छे से आपकी होनी चाहिए। ये अगर आपने प्रॉब्लम सोल्विंग बच्चों कर ली, इसके बाद में आता है कि जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक एडवांस प्रॉब्लम्स जो हैं जिनमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बच्चों आपको पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना होता है। जब तक बच्चों आप इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको जेई एडवांस के एग्जाम के पीवाईक्यू जो है उनको करने में कॉन्फिडेंस जो वो नहीं आएगा। तो ये करना जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर बच्चों मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊं कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब क्या है, तो यहां पे मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है उनको ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पे आपको एक क्वेश्चन बच्चों दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2021 में पूछा गया था। तो देखो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है वो सोल्व करनी आनी चाहिए। यानी समीशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। वो आने के बाद में देखो यहां पे आपको वो लिमिट फाइंड करवाना चाह रहा है। इसका मतलब लिमिट वाला जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद में देखो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स की वो बात कर रहा है। यानी कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद में देखो लास्ट में वापस से एओडी का एक और कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होना है। तो इसका मतलब देखो जेई एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा, बट उसी एक क्वेश्चन में उसने 3-4 चैप्टर को मिक्स कर दिया। तो अगर बच्चों आपका इनमें से एक भी चैप्टर अगर वीक हुआ, तो इसका मतलब कि आप इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर्ली जो वो सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आप समझ पा रहे हो कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब क्या होता है। चलिए बच्चों, उससे आगे अगर हम बढ़े, आगे हम बात करें, तो अभी देखो इस टाइम पे जो स्टूडेंट है वो 3 टाइप की सिचुएशन स्टूडेंट के साथ में हो सकती है। पहले स्टूडेंट जो कि जिनको मैं हमेशा लेजेंड स्टूडेंट बोलता हूं, कि जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और वो चाहते कि सर अब क्या करना है वो बता दो, उसके बाद तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक टाइप के बच्चों स्टूडेंट ये है। अगेन इनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो बच्चों में हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको बस फॉलो आप करते जाना है। सेकेंड एक स्टूडेंट वो हो सकते हैं जो अभी भी अपना सिलेबस जो वो धीरे धीरे अपना कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पूरा सिलेबस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, बट वो उसी में अभी लगे हुए हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट बच्चों वो हो सकते हैं जिन्होंने जेई मेन लेवल तक का सब बहुत बढ़िया से कर लिया है, बट अभी तक उन्होंने एडवांस की प्रैक्टिस वो स्टार्ट नहीं की। इस कैटेगरी में बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट हो सकता है वो हो जिन्होंने 2021 में ऑलरेडी जिनकी अच्छी परसेंटाइल आ गई थी जेई मेन में,
बट इस बार वो अपना पूरा फोकस जो वो जेई एडवांस पे करना चाहते हैं। तो अभी तक उन्होंने जेई मेन तक का पूरा कर लिया, यानी कि सिलेबस कंप्लीशन उनका हो चुका है। अब मेनली उनको चाहिए कि जो एडवांस फोकस प्रॉब्लम है उनकी वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये जो बच्चों एडवांस मास्टर कोर्स, ये जो बैच हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं उनकी हेल्प हम करने वाले हैं। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को कैसे कैसे इस बैच को फॉलो करना है उसके बारे में बच्चों मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपके पास में बैच रहने वाला है, जिसको एडवांस मास्टर कोर्स यानी कि एएमसी नाम हमने दिया है, इस कोर्स का बच्चों स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहने वाला है, कैसे हमने आपके लिए ये वाला बैच जो वो डिजाइन किया है, उसके बारे में बच्चों मैं आपको बता देता हूं। तो यार इस कोर्स के बेसिकली देखो दो पार्ट जो है वो यहां पे रहने वाले हैं। जो पहला पार्ट होगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जिनको अभी तक सिलेबस जो वो अपना कंप्लीट करना है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका बट अभी भी उनका कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो जो फर्स्ट दो कैटेगरी बच्चों थी उनके लिए ये वाली जो पार्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वाले पार्ट में हम बच्चों क्या करने वाले हैं, वॉरियर बैच बहुत ही फेमस बैच है, इसके बारे में आप सभी के सभी बच्चे जानते होंगे। तो वॉरियर बैच का एक्सेस बच्चों आपको यहां पे मिलने वाला है, जिसमें सारा का सारा सिलेबस जो है वो बच्चों डे वाइज ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल्ड है उसके अंदर। तो जिस बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना है वो तो अपना डे 1 से लग जाए, बट उसको जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन की। उसको बस ऐसे मान के चलना है कि जेईई एडवांस तक मैं अपना उससे पहले तक सब कुछ कवर कर लूंगा। एक वो स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने बोलेंगे सर 60% सिलेबस तो हमारा हो चुका है, तो हमारे तो इतने दिन वेस्ट हो जाएंगे, हम तब तक क्या करेंगे। तो नहीं बच्चों, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। इस वाले बैच में पर्टिकुलरली क्या होगा, डे वाइज प्लान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में इसमें आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट दिख जाएगी। तो सपोज आपको पर्टिकुलरली 4-5 चैप्टर बच्चों ऐसे आपके बचे हुए हैं जिनको अभी आपकी थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी है, तो वही पर्टिकुलरली चैप्टर जो है वो आप इस पर्टिकुलर बैच के थ्रू जो वो पढ़ सकते हो। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव बैच है जो हम आपको एएमसी बैच जो है उसके साथ ही बच्चों आप ऐसा मान सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट जो उनको इससे हेल्प हो सके। जो सेकंड कैटेगरी के जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनको सिर्फ और सिर्फ अभी जेईई एडवांस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, उनको बच्चों इस बैच को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर आपको करना है तो उसके लिए आप इस बैच की हेल्प जो वो ले सकते हो। इस बैच में तो यार आपको पता है कि पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट जो वो करवाया गया है, जिसके अंदर थ्योरी तो ऑब्वियसली बात है करवाई गई है, साथ साथ में लेक्चर्स में इलस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे लेवल के करवाए गए हैं। यानी यहाँ पे जो लेक्चर्स है वो आपको डायरेक्टली जो कोटा क्लासरूम से जो लेक्चर्स होते हैं, हमारे स्टार बैचेस के जो लेक्चर्स होते हैं वो बच्चों आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में इस बैच का जो एक सेकंड पार्ट रहेगा वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वहां पे कंप्लीट थ्योरी रिवीजन का मतलब यहां पे क्या है कि जो एडवांस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए आपको थ्योरी जो उसको रिवाइज करना है, तो वो यहां पे करवाया जाएगा। और इसके अलावा मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बच्चों लेक्चर मिलेंगे। मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर्स का मतलब क्या है कि भाई यहां पे आपको चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कि बिल्कुल जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, तोड़ू क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इसमें करवाए जाएंगे। और उसके बाद में चैप्टर्स के अलावा बच्चों जो कुछ चैप्टर्स को मिक्स करके जिस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है वो भी आपको इस पर्टिकुलर बैच में करवाया जाने वाला है। इस बैच में एग्जैक्टली कितने लेक्चर्स मिलेंगे वो भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं। तो टोटल यहां पे आपको 160 लेक्चर्स जो वो मिलने वाले हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के 45 लेक्चर्स रहेंगे, मैथ्स के 50 लेक्चर्स रहेंगे, केमिस्ट्री के 65 लेक्चर्स रहेंगे, और इसमें भी अगर बच्चों हम फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की इंडिविजुअल बात करें तो फिजिकल के 25, इनऑर्गेनिक के 15 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों 25 मास्टर लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। मास्टर लेक्चर्स अगेन बच्चों इसके अंदर प्योरली जेईई एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जेईई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पे नहीं मिलने वाले। तो ये इस बैच को बच्चों हमने इस टाइप से दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया है, और हर एक टाइप के स्टूडेंट को ये बैच जो वो कैसे हेल्प करने वाला है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सिलेबस कंप्लीशन इस बैच की हेल्प से करोगे, प्रैक्टिस जो है वो सारी की सारी बच्चों आप यहां से करने वाले हो।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस जैसे आपने लेक्चर के थ्रू तो कर ली, क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए, बट उसके बाद में एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों स्टडी मटेरियल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी जो प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो एग्जैक्टली जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बच्चों आपको चाहिए। उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको यहां पे प्रैक्टिस करनी होती है। तो स्टडी मटेरियल में देखो मेन चीज यहां पे इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहां पे टॉपिक वाइज डीपीपीज एंड एमपीपीज आपको मिलने वाली हैं। ये वाला जो बच्चों यहां पे आपको मटेरियल मिलेगा वो वॉरियर बैच के अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर जो मैंने आपको टॉपिक वाइज बोला इसका मतलब क्या है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4-5 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कॉमन रूट्स हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स हो गया, तो इनकी सबकी अलग अलग इंडिविजुअल डीपीपी जो हैं वो आपको मिलेंगी। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर किसी चैप्टर में किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में वीक हो तो आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो वो प्रैक्टिस बच्चों आप ये जो टॉपिक वाइज डीपीपीज एंड एमपीपीज हैं इनकी हेल्प से आप जो है वो करने वाले हो। तो ये आपको वॉरियर बैच जो है उसके साथ ही लेक्चर के साथ में ये बच्चों डीपीपी जो है वो आपकी रहने वाली हैं। उसके अलावा जो जेईई एडवांस स्पेसिफिक डीपीपीज होती हैं वो बच्चों आपको पर्टिकुलरली यहां पे मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो लेक्चर्स होंगे, जिस दिन जो लेक्चर मिलता जाएगा उसके साथ उसकी एसोसिएटेड बच्चों एक डीपीपी रहेगी। उस डीपीपी के अंदर एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जिस भी कैटेगरी के एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चों मैं आपको एक यहां पे दिखाऊं कि वो मटेरियल जो वो कैसा रहने वाला है, तो ये देखो जैसे कि ये एक डीपीपी है जो कि बच्चों आपको एडवांस स्पेसिफिक डीपीपी के नाम से यहां पे मिलेगी इसी बैच के अंदर। इसमें देखो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में आप इसी डीपीपी में बच्चों देख पाओगे कि यहां पे मल्टीपल करेक्ट यानी वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो वो भी यहां पे आपको मिलने वाले हैं। और इसी डीपीपी में आपको जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी बच्चों यहां पे आपको मिलने वाले हैं। देखो पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी हैं, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बच्चों आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो कि एक ही डीपीपी में आपको सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि इसके अलावा बच्चों मटेरियल के लिए आपको अलग अलग जो है वो भटकना ना पड़े। तो ये सारी की सारी चीजें जो वो यहां पे रहने वाली हैं। उसके बाद में अगर बच्चों हम देखो बात करें तो ये मटेरियल जो वो तो हम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट काफी सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर इसके अलावा क्या हमें कुछ और करने की जरूरत है। तो देखो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप जेईई एडवांस की तैयारी करते हो तो आपको साथ साथ में कुछ एक जो बेसिक बुक्स होती हैं उनकी रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। बुक रीडिंग का फायदा यार एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जेईई एडवांस में कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो काफी लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है बच्चे के माइंड पे। इसलिए जेईई एडवांस के पेपर में आपने देखा होगा इतने लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बच्चा अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करता है तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भूल ही जाता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला गया था। तो यानी आपकी ये क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ने की एबिलिटी जो है वो कब डेवलप होगी, जब आप बच्चों बुक्स लगातार बुक्स की रीडिंग जो है वो लगातार आप करते रहोगे, उसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है उनको रीड करोगे, उसकी जो थ्योरी है वो रीड करोगे, तो वहां से आपकी ये जो अप्रोच है वो बच्चों डेवलप होती है। जैसे कि जो मैं बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो जेईई एडवांस 2021 यानी कि इसी ईयर में बच्चों ये पूछा गया था, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो इसकी बच्चों जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज में बहुत उसने फंसाने की कोशिश की थी। इसमें काफी सारी चीजें उसने एक साथ बोल के देखो ये क्वेश्चन जो उसको कितना बड़ा कर दिया था। तो मोस्टली स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगा था। अगर बच्चों आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर चुके हो तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना, आपको बहुत मजा इस क्वेश्चन को करने में आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की एबिलिटी आप में तभी आती है जब बच्चों आप अच्छी अच्छी बुक्स जो है उनकी रीडिंग लगातार करते रहते हो। उसके बाद में अगर बच्चों हम बात करें स्टडी मटेरियल के अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे रेलेवेंट लेवल के देने होते हैं। डिफिकल्ट और रेलेवेंट में बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो रेलेवेंट होना चाहिए,
उस टाइप के क्वेश्चन जो वो जेईई एडवांस में पूछे जाने चाहिए। तो इस टाइप के मॉक टेस्ट की आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो इस बैच के साथ बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले यस चैप्टर वाइज टेस्ट बच्चों आपको इस बैच के साथ में मिलने वाले हैं, जिसमें अगर मान लो कि आपका किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर में अगर आप वीक हो तो उसी चैप्टर की पहले आप रिवीजन जो वो करोगे और उसके बाद में पर्टिकुलर उसी चैप्टर का टेस्ट आपको यहां पे अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ताकि एक स्पेसिफिक चैप्टर में कैसे कमांड लाई जाए वो बच्चों इसके बेसिस पे आप यहां से लेके आ सकते हो। इसके अलावा आपको वॉरियर बैच, जिसमें बहुत सारे जो बच्चों यहाँ पे क्लासरूम स्टूडेंट के लिए जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है, यानी कि पार्ट टेस्ट जो है वो आप यहां से दे सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा है वो पूरा का पूरा सिलेबस सपोज वॉरियर बैच से अपने थ्योरेटिकल पोर्शन जो कवर कर रहा है, तो जैसे जैसे वो पोर्शन कवर करता जाता है उसके बाद में तुरंत बाद बच्चों उसको टेस्ट जो है वो भी वहीं से अटेम्प्ट कर लेने हैं। इसके अलावा AOTS का एक्सेस भी आपको इसमें मिलने वाला है, जिसके अंदर पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट बच्चों बहुत सारे टेस्ट यहां पे रहने वाले हैं। तो इसका मतलब मान के चलिए कि मॉक टेस्ट तो आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे आपको इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे जिसके बाद में आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी ये बैच जो है वो आपके लिए बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है, जिसमें थ्योरी अगर आप कवर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर थ्योरी को ब्रशअप आप करना चाहते हो, जो जेईई एडवांस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करना चाहते हो वो भी इस बैच में आपको मिलेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी इस बैच में ही आपको मिल जाएगा। जेईई एडवांस स्पेसिफिक मटेरियल की अगर बात करें तो वो भी आपको इसी बैच में इंक्लूड मिलेगा। टेस्ट सीरीज की बात करें तो वो भी बच्चों आपको यहीं पे मिलने वाला है। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या आती है कि मेंटरशिप के बच्चों यहां पे बहुत जरूरत होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसा कि यार आप यहां पे देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में कौन है, आप सभी के सभी जानते हो यार, यहां पे नीरज चोपड़ा की पिक जो वो आपको दिख रही होगी। तो इनकी स्टोरी जो वो भी यार बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आपने अगर अभी तक आप नहीं जानते हो इनकी पूरी स्टोरी के बारे में तो इनकी स्टोरी जाके पढ़ना। इन्होंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस की थी बट एक लेवल पे आने के बाद में वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उतने डिस्टेंस से आगे वो जेवलिन जो उसको नहीं फेंक पा रहे थे। तो उसके बाद में जब इन्होंने नए कोच के अंडर जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब इन्होंने अपनी टेक्निक में जो है वो चेंज किया था। और बच्चों मान के चलिए कि यार इतने सालों तक किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक से प्रैक्टिस करने के बाद में अचानक से टेक्निक अगर आपको चेंज करनी पड़ती है तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट अगेन अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है तो बच्चों वो कई बार जो वो चेंज करनी पड़ती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप एक स्कोर जो है जेईई एडवांस के जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो एक स्कोर पे जाके आप स्टक हो रहे होगे, लगातार उस स्कोर से आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे होगे। तो यार आपको वहां पे समझना पड़ेगा कि आप कौन सी मिस्टेक जो वो कर रहे हो। अब अगेन वो मिस्टेक जो खुद से आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपसे होता तब तो आप खुद ही कर लेते ना, अगर इनसे होता तो ये खुद ही कर लेते। लेकिन इन्होंने एक नए कोच को तलाश किया, इन्होंने एक ऐसे कोच को तलाश किया जिसकी इस गेम में पहले से महारत जिनको हासिल थी, और उन्होंने इनकी पूरी टेक्निक जो है उसमें चेंज करा के आप खुद जानते हो कि आज इनको किस लेवल तक पहुंचा है। ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत जो है वो तो सारी की सारी इनकी थी ही, मेहनत तो अभी भी बच्चों आपको करनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास में अगर एक ऐसा मेंटर हो जो आपको बता सके कि बेटा इस स्कोर से अगर आगे बढ़ना है तो तेरे को ये चीजें करनी पड़ेंगी, यहां पे तू गलती कर रहा है, यहां पे तेरा सुधार जो है वो हो सकता है, तो वो सारी चीजों के लिए बच्चों मेंटरशिप जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसकी वजह से सबसे पहला आपको यहां पे आपकी स्ट्रेटजी जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी गोल तक पहुंचना है तो पहले बच्चों उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। यार आप देखते हो क्रिकेट अगर आप देखते हो तो आपको पता है कि अगर मान लो कि टारगेट छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग बैटिंग की जाती है, अगर मान लो कि टारगेट बहुत बड़ा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुक के उसके बाद में एग्रेसिव जो वो खेला जाता है। तो आपके टारगेट क्या है और आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करनी होती है। तो मेंटरशिप का सबसे बड़ा फायदा बच्चों ये होता है। उसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि किसी भी आप गोल के पीछे जा रहे हो तो उसमें बस लगातार लगे रहो और आपको पता ही नहीं कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो आप जहां पे भी स्टैंड कर रहे हो उसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। उसी मॉनिटरिंग के बेसिस पे बच्चों आपको आगे के लिए गाइड किया जाता है।
तो यहाँ पे जो हम इस पर्टिकुलर बैच में मेंटरशिप देने वाले हैं उसके अंदर बच्चों हम आपकी प्रोग्रेस जो है उसको भी लगातार मॉनिटर करने वाले हैं कि कितना इंप्रूवमेंट जो वो आप में लगातार हो रहा है, और उसी मॉनिटरिंग के बेसिस पे हम आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। बच्चों मान के चलिए कि यहाँ पे जो मेंटर आपका होगा वो मेंटर ऑलरेडी यहाँ की जो एटीपी स्टार की फैकल्टी टीम है वही आपका मेंटर रहने वाला है, यानी उस टीचर ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करके आईआईटीज और एनआईटीज का रास्ता दिखाया है। तो बच्चों जरूर आपको वो भी आईआईटीज में पहुंचाएंगे अगर आप उनकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए चलते हो। तो इस बैच में देखो बच्चों आपको मेंटरशिप जो है वो कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहली चीज तो यार आपके मेंटरशिप के सेशन जो वो बहुत सारे सेशन होने वाले, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 15 प्लस मेंटरशिप के सेशन जो वो बच्चों आपके रहने वाले हैं, जिसमें अगर हम टोटल आवर्स की बात करें तो 30 प्लस आवर्स जो है उसकी मेंटरशिप आपको इस पूरी जर्नी के दौरान जो मिलने वाली है। क्योंकि जर्नी यार आपकी छोटी जर्नी नहीं है, आपकी जेईई एडवांस तक की जर्नी है, बहुत लंबा टाइम अभी उसमें है, तो उसमें ये आपको मिलने वाला है। गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया कि बच्चों जो यहाँ की फैकल्टी टीम है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को कोच करके आईआईटीज का रास्ता दिखाया, वही टीम आपको यहाँ पे गाइड करने वाली है। तो ये सेशन जो है वो तो आपके लगातार होते ही रहेंगे। आपके जो जब टेस्ट होंगे उसके बेसिस पे आपको वो गाइड करेंगे कि आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इससे कैसे आपको इंप्रूवमेंट करना, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे आप बैच में आओगे उस टाइम पे भी बच्चों आपको गाइड किया जाएगा, पर्सनली भी आपको गाइड किया जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो आपको करनी है, कहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, और उसी के बेसिस पे आपको जो वो गाइड किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपके पास में हमेशा एक जो मेंटर है उनके हॉटलाइन नंबर आपके पास में रहेंगे, जिसमें आप पूरे दिन में कभी भी कॉल करके अपने मेंटर जो है उससे बात कर सकते हो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर किसी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड बच्चों आप अपने फैकल्टी जो है उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आप चाहे अभी किसी भी लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, चाहे आपने स्टार्टिंग जो वो अभी तक की हो ना की हो, चाहे आपने अभी तक जेईई मेन का सिलेबस कर लिया हो और आपको जेईई एडवांस का करना, किसी भी कैटेगरी में बच्चों आप फॉल कर रहे हो, आपको यहां से यहां तक लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर जो हम चीज आपको यहां पे जो आपको मेंटर जो आपका बताएगा, अगर आप उन सारी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हो तो मान के चलिए कि यार आपकी जो ड्रीम आईआईटी है उसमें पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि आपको मेंटरशिप जो है उसका आइडिया लग गया होगा कि ये क्यों जरूरी है, और यहां पे ये जो स्पेशल अपना बैच है इसके अंदर हम आपको क्या करवाने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों एक चीज होती है कि सर डाउट्स हमारे सोल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल यार बच्चों इस पर्टिकुलर बैच में आपके डाउट्स भी सोल्व होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको रियल टाइम डाउट काउंटर मिलेगा। रियल टाइम का मतलब है कि सेम डे जो है बच्चों आपके यहाँ पे डाउट्स जो वो सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आप डाउट पूछोगे कई बार इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बट अगेन सेम डे जो है बच्चों आपको उस आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको जो बच्चों यहाँ पे डाउट आपके जो सोल्व किए जाएंगे उसके अंदर चैट और वॉइस मैसेज जो है इन दोनों के थ्रू आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। फैकल्टी आपको जहां पे वॉइस मैसेज की कई बार रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसमें वॉइस मैसेज का यूज होगा, जिसमें अगर आपको सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करके पिक अगर आपके साथ शेयर करनी है तो वो भी बच्चों इस पर्टिकुलर बैच में आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा बच्चों जो आपके डाउट्स है वो भी बहुत ही एक हाई क्वालिटी के साथ में सोल्व होंगे। ये डाउट जो वो आपके पास आपके साथ में एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो आपके सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाउट सोल्विंग जो उसकी फैसिलिटी भी बच्चों इसके साथ में रहने वाली है। तो आई होप कि बच्चों मैंने इस बैच से रिलेटेड आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे ढंग से दे दी है। इसके बाद में इस बैच के जो एनरोलमेंट है वो बच्चों कल दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 3 Feb 2 बजे से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट रहेंगे ऑब्वियसली उनके लिए फी बेनिफिट जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा बच्चों ये जो बैच है वो 5 Feb को स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर इसकी जो फी है स्टैंडर्ड बैच है उसकी 10,999 है, और जो स्टार बैच है उसकी बच्चों फी जो 13,999 रहने वाली है। स्टार बैच और स्टैंडर्ड बैच की फी में इतना ज्यादा बच्चों डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो डिफरेंस है बच्चों मेंटरशिप का डिफरेंस है। और एक मेंटरशिप जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके
मेंटरशिप सेशन के साथ में आप कहां से कहां तक पहुंचते हो, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको नीरज चोपड़ा का एग्जांपल जो वो भी दिया, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो बच्चों इस बैच में रहने वाली हैं। बट ये जो बच्चों यहाँ पे स्पेशल फी बेनिफिट आपको दिख रहा है वो स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। उन स्टूडेंट को बच्चों कोड के एक मैसेज के थ्रू एक कोड मिलेगा, उसी के बेसिस पे स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। और ये कोड किन स्टूडेंट को मिलने वाला है, जो भी बच्चों फॉर्म फिल कर चुके हैं, काफी स्टूडेंट आप में से कर चुके हैं, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो अभी के भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म गिवन है उसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिए। उसी के बेसिस पे आपको कोड मिलने वाला है और उसी के बेसिस पे बच्चों आपको ये स्पेशल फी बेनिफिट जो वो मिलने वाला है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।